बताइए। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मामी स्टार्ट कर सकते हैं। करें स्टार्ट, शुरू करें। जी मामी। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? हाँ आ रही है सबको आ रही है आवाज। आ रही है ना? हाँ हाँ चलिए तो हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम अपनी आराधना को पवित्र वचन के एक पद को पढ़ के शुरू करेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 16 उसका 10वां पद। लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और अब वचन में आराधना में आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगी कि भाई अजय लॉय हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना में जाएंगे। अपने सरों को खुदावन के सामने झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरा कि तूने आज हमें फिर मौका दिया कि हम परिवार के रूप में सब इकट्ठे होकर खुदावन तेरे नाम को ले सकें, तेरा धन्यवाद कर सकें खुदावन। क्योंकि खुदावन हम जानते हैं कि खुदावन कि तूने हमें हर एक चीज से आसूदा किया, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान और जिंदगी की हर एक चीजों से तूने हमें आसूदा किया। इसलिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और खुदावन हम इस मीटिंग को जो खुदावन हम इस जूम के द्वारा करते हैं खुदावन, हर एक शख्स जो हर एक परिवार जो इससे जुड़ा हुआ है खुदावन, सबको खुदावन हम तेरे नाम से, तेरे लहू से खुदावन बख्शिश खुदावन सबके ऊपर लगाते हैं ताकि खुदावन वो हर एक दुख मुसीबत और परेशानी से खुदावन बचा रहे। खुदावन हम इस मीटिंग में आने जो भी गाना गाएं खुदावन, जो भी कलाम पढ़ें और खुदावन जो भी सरमन सुनते हैं खुदावन उसको अपने दिलों में उतार कर खुदावन उस पे चलने वाले बन सकें खुदावन। अब इस छोटी सी दुआ को तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आगे बढ़ेंगे अपनी आराधना में। वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहता है और हम उसका आह्वान करेंगे अपनी स्तुति के द्वारा कि परमेश्वर इस सभा में, हम भले दूर दूर है, अलग अलग जगहों पे है, लेकिन ये दूरी हमारे लिए मायने नहीं रखती तब अगर हम आत्मा में एक होते हैं तो। और इसी क्रम में हम मुकेश भैया के परिवार के साथ स्तुति में आगे बढ़ेंगे। आवाज आ रही है मेरी? चाचा धीमे आ रही है। आवाज मेरी आप सबको? चाचा धीमे है, उतनी क्लियर नहीं आ रही है आवाज। गाएंगे भजन गीत नंबर 106, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। आइए हम उसकी वर्शिप में यह भजन गाएंगे। जय मसीह। तन मन और धन उसे दो, यीशु सब कुछ दो,
से दो, कर ये ना चाहो, कुछ कर दिखाना होगा, कर ये कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, पहली अदा से हो, हमें यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, इसी आत्मा का दान से दो, से दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशिष सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा, और पाप की सेवा करोगे, हर नहीं करेगा, बोलो को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है, इसी आत्मा दान से दो, से दो, कर ये अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, कर यीशु को अपना रहना, जैसे कांटों की राह पर चलना, और सच्चे मसीह बनना, संग क्रूस पर उसके मरना, जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, किसी आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। सबको जय मसीह की। हम आराधना में आगे चलते हुए राजस्थान गीति कन्वेंशन पुस्तक में से गीत नंबर 182 गाएंगे। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु ही है गडरिया। आइए हम आराधना में चलें और इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा पहुंचाएं। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, 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 मुझ हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे भूख प्यास ना होगी, मुझे भूख प्यास ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, वो मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, वो मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, उस राह में थकन ना होगी, उस राह में थकन ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कुछ कम ना मुझको कुछ कम ना मुझको, मेरा यीशु मसीह है गडरिया,
मेरा यीशु मसीह है गठरिया। मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान दुख पावे, मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान दुख पावे, ते छड़ी से हिम्मत हो, तेरी छड़ी से हिम्मत हो, मेरा यीशु मसीह है गठरिया, मेरा यीशु मसीह है गठरिया। कुछ कम न मुझको, कुछ कम न मुझको, मेरा यीशु मसीह है गठरिया, मेरा यीशु मसीह है गठरिया। मेरे दुश्मन को बनाता और सरखा में बिछाता, मेरे दुश्मन को भगाता और सरखा में बिछाता। खुशी उसको कुछ भी न होगी, खुशी उसको कुछ भी न होगी, मेरा यीशु मसीह है गठरिया, मेरा यीशु मसीह है गठरिया। कुछ कम मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह गठरिया, मेरा यीशु मसीह है गठरिया। सर पर तेल भरता और प्याला मेरा छलकता, मेरे सर पर तेल छलकता और प्याला मेरा छलकता। तेरे घर में खुशी तब होगी, तेरे घर में खुशी तब होगी, मेरा यीशु मसीह है गठरिया, मेरा यीशु मसीह है गठरिया। कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गठरिया, मेरा यीशु मसीह है गठरिया। बोलो खुदावन प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है। Praise the Lord. अब हम अपनी आराधना को और आगे ले जाएंगे और अब हम अपने प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने रखेंगे और मर्सी दीदी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने रखने में हमारी मदद करेंगी और प्रार्थना करेंगी। प्रार्थना में चलिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। हाँ आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। तेरा धन्यवाद करती बाप आसमानी की तूने सुबह की पाक रोशनी हम सबको दिखाई, जीवितों की जमीन पर जिंदा रखा और ये समय हमको दिया प्रभु, जो ये समय कितने देखना चाहते थे ना देख सके, लेकिन तू हमें बार बार मौके देता है कि हम तेरे नजदीकी में आए और तुझसे अपने दिलो जान से प्रभु जी तेरा धन्यवाद कर सकें, क्योंकि तेरे अनुग्रह तेरे प्यार के बिना प्रभु जी हम ये दिन ये नहीं देख सकते, ये समय भी नहीं देख सकते। बाप आसमानी तेरा धन्यवाद करते क्योंकि तू ही हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु। तू ही सर्वशक्तिमान दयालु पिता है, तो इब्राहिम इस्हाक का याकूब का परमेश्वर है प्रभु जी। तूने आज तक हमारी दुआओं को सुना है और कभी भी हमें निराश नहीं किया है। जब भी हम तेरे नजदीकी में आए तूने हमें तसल्ली और शांति और सच्चाई से इबादत करने का मौका दिया है प्रभु जी। इस पल के लिए हम बार बार तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम गुनहगारों को तू प्यार करता है, बार बार हमें मौके देता है कि हम तेरे नजदीकी में बने रहें। उस लहू के लिए जो क्रूस से आज भी हमारे लिए बहता है प्रभु, तुझसे दुआ करते प्रभु से हमको धो के शुद्ध और पाक कर दे और पवित्र कर प्रभु की तू चाहता जैसा तू पवित्र हम भी पवित्र बन जाए। बाप आसमानी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू हमें मौके देता है तेरे वचन के लिए, तेरे आराधना के लिए प्रभु जी। ये शाम तूने हमको दिखाई है, हम जानते हैं प्रभु जी तू अपने वचन से कभी भी नहीं टलता।
जैसा तूने अपने वचन में कहा कि जहाँ 2 या 3 मिलके मुझे पुकारेंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। प्रभु, हमारा ये विश्वास है तू हमारे बीच में मौजूद है, हमारी दुआओं को सुनता है प्रभु जी। और तू चाहता है कि हम बार बार तुझे पुकारें और तेरी ओर ताकें, क्योंकि तू ही एक जिंदा खुदा है प्रभु, जो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारे दिल के दुआओं को सुनता है, जानता है प्रभु जी। क्योंकि पाक और टूटा पिसा दिल से हम तेरे पास लाते हैं, तो इसे धो के पाक साफ कर दे प्रभु जी, और अपने योग्य बना ले वापस। मानी हम तुझसे दुआ करते हैं, जितने भी झुंड प्रभु जी, छोटा सा परिवार प्रभु मिलके तेरी स्तुति तारीफ करते हैं, तेरी आराधना करता है प्रभु जी, वो तुझे कबूल होने वाली हो प्रभु जी। हम दिल से सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं वापस मानी, क्योंकि परमेश्वर तू आत्मा है और तू चाहता है प्रभु जी कि तेरे भजन करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से भजन करें प्रभु जी। इसके लिए हम तुझसे दुआ करते, हमारे विश्वासों को तू मजबूत कर, ताकि हम विश्वास से तुझसे मांगे वापस मानी। ये मेरा विश्वास है प्रभु, मैंने जब भी तुझे पुकारा है, तूने मेरी पुकार को सुन के मुझे उत्तर दिया है प्रभु जी, हाँ और आमीन में दिया है प्रभु जी। मेरी हर कमजोरी के, हर गुनाह को तूने माफ किया प्रभु जी। इस तरह से हम तुझसे दुआ करते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, अपने गुनाहों का अंगीकार करें और तेरे नजदीक में ज्यादा से ज्यादा आने वाले हो सके प्रभु जी, क्योंकि ये अंतिम दिन चल रहा है प्रभु जी। इन अंतिम दिनों में शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की मानिंद घूमता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ प्रभु जी, तेरे वचन के हथियारों को हम बांध लें और उसी से हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं प्रभु जी। ये मेरा विश्वास है कि तेरे वचन के अनुसार तू हमारे साथ है प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन तेरा वचन नहीं टलेगा प्रभु जी। इसी विश्वास के साथ हम बार बार तेरे पास आते, तुझे पुकारते प्रभु जी। इस महामारी से तूने हमको बचाया है प्रभु जी। शैतान ने हमको घेरा था, लेकिन तूने उससे भी निकाल के हमको खड़ा किया है। ये मेरी गवाही है प्रभु जी कि तूने हमें संभाला है। और जितने भी कई परिवार के कई लोग थे इस बीमारी में आए थे, लेकिन तूने उनको भी संभाल के चंगाई दी है और कामिल शिफा दी है प्रभु जी, कि हम तेरी स्तुति और तेरी तारीफ कर सकें और तेरे भजन को गा सके प्रभु, तेरे वचन को पढ़ सके, जो कि जिंदा खुदा का वचन है प्रभु जी। क्योंकि तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला और पाँव के लिए दीपक है प्रभु जी। उसके अनुसार हमें चलने की ताकत और शक्ति दे, हमारे विश्वासों को कमजोर मत पड़ने दे प्रभु जी। हम चिंता ना करें प्रभु जी, चिंता करना भी एक गुनाह, एक पाप है प्रभु जी। चिंता करते हैं इसका मतलब हम तुझ पर शक करते हैं प्रभु जी, लेकिन जब हमने अपने सारी चिंताओं को तुझ पर डाला है प्रभु जी, तो विश्वास करें कि तू हमको दे देगा। विश्वास के साथ तेरी ओर ताके प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, हमारे कमजोर दिलों को जांचने वाला प्रभु है प्रभु। तू बार बार कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इन अंतिम दिनों में प्रभु जी हम अपने आप को तैयार कर सके, तेरी उस कलीसिया में, उस दुल्हन में शामिल होने वाले हो सके प्रभु जी। एक एक जाने अनजाने हमसे बहुत दिन भर में गुनाह होते प्रभु, उन सब का अंगीकार करके हम तेरे नजदीक में आए और बार बार तुझसे लिपटे रहे प्रभु जी, कि तू दुआओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला हमारा जिंदा पिता है प्रभु जी। तू नहीं चाहता कि तेरी संतान प्रभु जी दुखी रहे, इसलिए हम तेरे नजदीकी में बने रहे, क्योंकि तू हमारा स्वर्गीय पिता है प्रभु जी। केवल तू ही है प्रभु जी इस आकाश के नीचे, पृथ्वी के और नीचे कोई, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया प्रभु जिससे हम उद्धार पा सकें। इसी विश्वास के साथ हम बार बार तेरे पास आते हैं प्रभु, तुझसे दुआ करते वापस मानी। हमारे परिवार में से कई लोग बीमार हैं प्रभु जी, उन्होंने विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करने को बोला है प्रभु जी। इसी विश्वास से हम उनका नाम ले लेके तुझसे पुकार के कहते हैं प्रभु, उनके बीमारी के बिस्तरों के पास जाके उनको चंगाई दे दे प्रभु जी, उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट दे, ताकि वो तेरे एक जिंदा गवाह बन जाए कि हमारा जिंदा खुदा हमारी दुआओं को सुनकर हमें जवाब देता है और हमने चंगाई पाई है प्रभु जी। संगीता के लिए खास तौर से तुझसे दुआ करते प्रभु जी, वो बच्ची तुझसे डर कर तुझे प्यार कर चलने वाला परिवार है प्रभु जी। जो कुछ भी तकलीफ है प्रभु जी, वो डायग्नोज होने दे और सही इलाज मुहैया कर, ताकि वो अपने बीमारी के बिस्तर को छोड़कर प्रभु जी चंगाई पाए और तेरे जिंदा गवाह बन जाए प्रभु जी। क्वीनी के लिए तुझसे दुआ करती वापस मानी, आज जब उसके इन्वेस्टिगेशन हुए सब नॉर्मल पाया गया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने उसको चंगाई दी है प्रभु। उसके विश्वास को, ईमान को बढ़ा कि वो तुझे पुकारे और तेरी ओर ताकि प्रभु जी तू ही उसके चंगा करने वाला पिता परमेश्वर है। विश्वास के साथ वो तेरे ओर आए प्रभु जी। नेहा के लिए भी तुझसे दुआ करते प्रभु जी, उस बच्ची पे भी तू रहम कर प्रभु जी। तूने उसकी बीमारी को काफी
हद तक ठीक किया है प्रभु जी। अब जो कुछ भी छोटी मोटी बीमारी तकलीफ है प्रभु जी, टेम्परेचर है, जो कुछ भी उसमें बीमारी है प्रभु जी, तू मुझसे ज्यादा उसको जानता है प्रभु जी, क्योंकि वो भी बच्चे तुझे पुकार कर तेरी ओर ताकने वाले बच्चे हैं प्रभु जी। तो उनकी दुआओं को सुनकर उनको जवाब देना प्रभु जी। उनको भी तू कभी भी अकेला मत छोड़ना वापस मानिए। हमारा विश्वास है कि तू उनके साथ हर पल हर घड़ी रहता है। अपने पाक फरिश्तों का पहरा लगाना प्रभु जी, ताकि वो दोबारा उस बीमारी से ज्यादा तकलीफ ना पाए प्रभु जी, और तू उन्हें कामिल शिफा और चंगाई दे दे। तुझसे दुआ करते वापस मानिए मल्लों के लिए, जो कि प्रभु जी जो कुछ भी तकलीफ बीमारी प्रभु जी हम नहीं जानते, लेकिन जो भी उसके शरीर में तकलीफ बीमारी प्रभु उसको छू ले और अपने छिदे सामर्थ्य हाथ से उसको चंगाई दे दे वापस मानी। वो भी विश्वास से तुझे पुकारते हैं प्रभु, तो उनकी पुकार को सुन के उनको चंगाई देने वाला पिता है प्रभु जी। हाँ और आमीन में जवाब देने वाला परमेश्वर है। हमारा विश्वास है वापस मानी, हमने जब भी तेरी ओर ताका है तूने हमें निराश नहीं किया है। तू अब हर पल हर घड़ी चाहता है कि लोग पापी गुनहगार तेरी ओर ताके और तुझे पुकारे प्रभु। केवल तू ही हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, राजाओं का राजा परमेश्वर है। तुझसे दुआ करते प्रभु लोंग ब्रदर के लिए प्रभु जी, जो दोबारा डायबिटिक पेशेंट है प्रभु जी, दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। उनकी जो कुछ भी तकलीफ है प्रभु जी उसको दूर कर दे और उनको कामिल शिफा दे दे प्रभु जी। जो भी शुगर से ऑक्सीजन की कमी पेशी हो रही प्रभु जी, तू उनको नॉर्मल कर दे। तू तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है वापस मानी। तू तो सब कुछ करने वाला हमारा जिंदा खुदा है प्रभु जी। इसी विश्वास से बार बार हम तेरे पास आते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुने और हमारे लोगों को चंगाई दे प्रभु जी, ताकि वो भी तेरा धन्यवाद करते अपने पलंग को छोड़ के प्रभु जी और तेरा धन्यवाद करते हुए कामिल शिफा पाए। तुझसे दुआ करते प्रभु जी बंटी के लिए, जो भी एलर्जी उसको तकलीफ है प्रभु जी, वो बच्चा भी तुझसे डर कर चलने वाला बच्चा है प्रभु जी, तू उसको छू ले, कामिल शिफा चंगाई दे दे प्रभु जी, ताकि वो तेरे ईमान अपने ईमान को और मजबूत करके तेरी राह पर आगे चलने वाला हो सके। वापस मानी तुझसे दुआ करते रिंकी के लिए, जो कुछ भी उसका सिर का दर्द है प्रभु जी हम नहीं जानते क्या है, जो डॉक्टर को जब उसने दिखाया उन्होंने मेडिसिन दी प्रभु जी, उसके सिर के दर्द को तू छू ले और कामिल शिफा दे दे, चंगाई दे दे प्रभु जी। वो बच्ची भी तुझसे डर कर तुझे प्यार कर कर तेरे चलने वाली है प्रभु जी। उसकी आंख की जो भी प्रॉब्लम उसकी आंख में आई है प्रभु जी, तो उसको भी छू ले और छिदे सामर्थ्य हाथ से प्यार करके प्रभु जी उसकी हर तकलीफ को, हर कमजोरी को, हर बीमारी को दूर कर दे वापस मानी, ताकि वो तेरी जिंदा गवाह बन जाए। हेलो, हाँ मिंटू भैया, मिंटू के लिए और इवलिन के लिए भी तुझसे दुआ है प्रभु जी, जबकि वो कल वैक्सीन के लिए जाते हैं प्रभु, तो उनके साथ होना, किसी भी प्रकार का उनको नुकसान ना हो प्रभु जी। वो वैक्सीन लगा के तेरे तुझसे डर कर तुझे प्रार्थना करके तेरे को अपने साथ साथ हमेशा लेके चलने वाले बच्चे हैं प्रभु जी। उनको भी तू संभालना वापस माना और अपने पवित्र आत्मा के घेरे में उनको रखना प्रभु जी। उन चारों को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, तो उनकी रक्षा मदद अगुवाई करना प्रभु जी। हर पल हर घड़ी वो तुझे पुकार कर तुझे प्यार कर कर तेरे साथ साथ चलने वाली बच्चे हैं वापस मानी। तुझसे दुआ करते इन सब के लिए जिनको नाम ब नाम लेके मैंने तुझे पुकारा है प्रभु जी, मेरी दुआओं को तूने हमेशा सुना है वापस मानी। तुझसे दुआ करती वापस मानी, हर एक को तू छू ले और कामिल शिफा चंगाई दे दे। उनका भी विश्वास बढ़ा प्रभु जी, ताकि वो विश्वास से तुझसे मांगे। जो भी विश्वास से तुझसे मांगता तो उनकी पुकार को सुन के उनके नजदीक जाता वापस मानी। इसी विश्वास के साथ मैं तुझसे मांगती हूँ, जितने भी लोगों का मैंने तेरे सामने नाम लिया है प्रभु जी, और जिनको मैं जानती भी नहीं वो भी तुझे पुकार रहे प्रभु, अपने पलंग पे तकलीफ में पड़े प्रभु पुकारते हैं। शारीरिक रूप से तो हम दूर हैं, लेकिन आत्मा में हम सब एक हैं प्रभु जी। इसलिए बार बार तुझसे दुआ करती, और भी अजीज रिश्तेदार जो परिवार का बीमार है प्रभु जी, उनके पास तू जा, उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दे प्रभु जी, उनको कामिल शिफा और चंगाई दे दे। तेरा धन्यवाद करती कि तू मेरी हर दुआओं को सुनता। आज तक तूने मुझे कभी भी निराश नहीं किया वापस मानी। जब भी मैंने तुझे पुकारा तूने मेरी पुकार का उत्तर दिया है प्रभु जी। आज फिर तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरी इस प्रार्थना को सुनना वापस मानिए। माया के लिए भी तुझसे दुआ करती प्रभु जी, तूने उसको चंगाई दी है, जो कुछ और कुछ कमी पेशी प्रभु जी उसके शरीर में रह गई है, उसको भी तू कामिल शिफा और चंगाई दे दे प्रभु जी, ताकि वो तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी अपने परिवार को चला सके। बाकी और अजीज रिश्तेदारों को, सबको, जितने भी इस
मीटिंग में जमा है प्रभु जी, हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, नाम बर नाम लेके प्रभु जी। हर एक को तो आशीष और बरकत देना, हर एक को तू शैतानी आफतों से बलाओं से बचा के अपने सुरक्षा के घेरे में रखना। वापस मानी, मेरा विश्वास है वापस मानी, मैंने जब भी तुझसे मांगा है तूने मुझे दिया है, तूने मुझे कभी निराश नहीं किया प्रभु जी। इसलिए परिवार के हर एक बच्चे को, हर एक जवान को, हर एक बुजुर्ग को तेरे हाथों में सौंपती प्रभु जी। हर एक को तू संभाला और अपनी आशीष बरकतों से भरपूर कर। अब जो कुछ मैंने मांगा है प्रभु जी, उस दुआ को सुन ले वापस मानी, इसी विश्वास के साथ कि तूने मेरे को कभी निराश नहीं किया, मेरी दुआओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दिया है प्रभु जी। मेरी इस प्रार्थना को भी तू सुनेगा प्रभु जी, और सबको तू संभालेगा, आशीष और बरकत देगा प्रभु जी, चंगाई देगा। इसी विश्वास के साथ प्रभु जी मेरी इस प्रार्थना को भी सुन, जो कि यीशु नासरी के नाम से तुझसे मांगती हूँ। दुआ को सुन और कबूल कर ले, यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन फिर आमीन। प्रार्थना के क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए उजियाला और तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जो वचन जीवित परमेश्वर का हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, उसी वचन में से हमारे लिए पढ़ेंगी क्वीनी शशिबाला। वचन को हमारे संग बांटेंगे क्वीनी शशिबाला। क्या मत्ती है 119 में से पढ़ना है भाभी? मैंने जो बताया था पापा, मत्ती 16 13 से 20 आया था। 13 से 20। हाँ ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही है? मम्मी आ रही है। सबको जय मसीह की। आज हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे मत्ती 16 बाब उसकी 13 से 20 आयत तक। मत्ती 16 13 से 20। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, और कुछ एलिय्याह और कुछ यिर्मयाह या भविष्य वक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, है शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग खुलेगा। तब उसने अपने चेलों को चिताया, और किसी ने कहना कि मैं मसीह हूँ। वचन के पढ़े और सुने जाने आशीष हो। हाँ, वचन के सुने जाने की आशीष हम सबको मिले। अब हम अपने इस आराधना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रभु का जो वचन हम सबकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु ने भाई जी जेम्स को दिया है, वो इस वचन को हमारे साथ बांटेंगे। भाई जेम्स।
सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरी आवाज आ रही है? अंकल आ रही है। हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि उसने हमें एक छोटे से झुंड के रूप में अपने सम्मुख आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं यहोवा ग्रुप के लिए, जिसके पेज के द्वारा हम सब भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पारिवारिक रूप में और व्यक्तिगत रूप में प्रभु परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं और उसकी आराधना और स्तुति कर पा रहे हैं दुआ और प्रार्थना के द्वारा, और विशेष करके गीतों के गाने के द्वारा और वचन की संगति के द्वारा। अंकल, ये मीटिंग का लिंक बंद होने वाला है, हम दोबारा क्लिक कर लेते हैं। 1 मिनट से भी कम रह गया है। ओके भैया, यस ओके भैया, ओके, थैंक यू।